हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। आज हम आपके लिए 2007 में आई फ्रेंच हॉरर स्लेशर मूवी इनसाइड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखेंगे जिसके साथ जाने अनजाने में इतना बुरा होता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आइए मूवी के सस्पेंस को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो अभी भी अपनी माँ के पेट में पल रहा था और उसकी माँ पेट में हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरी जान हो, मेरे अरमान हो और जल्दी से हमारी दुनिया में आके जिंदगी खुशहाल कर दो। लेकिन तभी एक जोर का झटका लगता है और पूरी दुनिया ही पलट जाती है। गाड़ी पलट जाती है और सारा और उसके हस्बैंड का एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं सारा के हस्बैंड की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन अब भी सारा जिंदा थी और उसका बच्चा भी सही सलामत था। अब सीन शिफ्ट होकर 4 महीने बाद का समय दिखाया जाता है जहां सारा अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराने आई थी और डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और कल तुम्हारी डिलीवरी डेट है। आज तुम घर जाओ, कल किसी को लेकर हॉस्पिटल आ जाना क्योंकि कल क्रिसमस है और एम्बुलेंस सारी बंद रहेंगी। आगे चेकअप के बाद सारा की माँ उसको हॉस्पिटल लेने आती है और सारा उन्हें बताती है कि कल उसकी डिलीवरी डेट है। तभी उसकी माँ कहती है कि क्यों ना आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रुक जाऊं। लेकिन सारा अपनी माँ से कहती है, मॉम प्लीज, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने एम्प्लॉयर जीन को बुला लूंगी। और फिर इतना कह के सारा वहाँ से चली जाती है। फिर सारा एक पार्क में बैठ जाती है जहाँ वो एक फैमिली की फोटो भी क्लिक करती है और जीन भी वहीं सारा से मिलने आता है और सारा उससे हेल्प मांग कर कहती है कि कल मेरी डिलीवरी है, तुम्हें मुझे लेकर हॉस्पिटल जाना है और अपने घर की चाबी देते हुए कहती है कि कल सुबह 6 बजे आ जाना। और फिर सारा को जीन घर पर ड्रॉप करके चला जाता है। आगे घर के अंदर जाकर सारा उस रूम में जाती है जहां उसकी और उसके हस्बैंड की प्यार भरी तस्वीरें थी। वहीं सारा अपने पिया को याद करते हुए उसे महसूस भी करती है और फिर बाहर जाकर अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनने लगती है। तभी सारा की आंख लग जाती है और सारा सपने में अपने बच्चे को मुंह से निकलता हुआ महसूस करती है और तुरंत ही उसकी आंख खुल जाती है। तभी सारा के घर की डोरबेल बजती है और वहाँ उसे एक लेडी दिखती है जो उसे मदद मांगने आई थी। लेकिन सारा उसे मना कर देती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी वो लेडी सारा से कहती है कि वो झूठ ना बोले, उसका हस्बैंड 4 महीने पहले ही मर चुका है। ये सुनकर सारा डर जाती है क्योंकि एक अनजान लेडी को ये कैसे पता हो सकता था। फिर सारा उस लेडी से पूछती है, तुम्हें कैसे ये पता है? लेकिन वो लेडी सारा से कहती है कि पहले गेट खोलो। लेकिन सारा उसे पुलिस की धमकी भी देती है और वो लेडी ये सुनते ही वहाँ से गायब हो जाती है। फिर सारा पुलिस को फोन करके सब कुछ बता देती है। लेकिन तभी फिर से वो लेडी उसे ग्लास के उस तरफ दिखाई देती है और सारा अपने कैमरे से उसकी फोटो खींच लेती है। फिर वो लेडी गुस्से में ग्लास में हाथ मारती है जिससे ग्लास क्रैक हो जाता है। अब सारा को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए सारा अपने फोटोग्राफी रूम में जाकर फोटो को क्लीन करती है। लेकिन फोटो साफ नहीं आती है, इसलिए सारा सुबह खींची फैमिली फोटो में देखती है कि वो औरत उस तस्वीर में भी मौजूद होती है। मतलब कि गाइस, ये औरत सारा के ऊपर सुबह से आंखें गड़ाए हुए है। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है जिन्हें सारा सब कुछ बता देती है और पुलिस वाले सारी तरफ जांच पड़ताल करके वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि परेशान मत हो, हम लोग रात को एक बार फिर से इधर से होते हुए गुजरेंगे, कोई परेशानी हो तो तुरंत कॉल करना। और फिर सारा गेट लॉक करके अंदर आ जाती है। अब सारा जीन को कॉल करती है लेकिन जीन कॉल नहीं उठाता तो सारा वॉइस मैसेज छोड़ते हुए कहती है कि जल्दी आ जाओ, आज रात मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस, सारा इन सब बातों से बेखबर थी कि उसकी ये सब हरकतें वो लेडी नोटिस कर रही है और वो उसके घर में ही मौजूद है। खैर, अब सारा जीन को मैसेज करने के बाद सोने चली जाती है और इधर वो लेडी उसे खड़े होकर घूर रही होती है और फिर बाथरूम में जाकर एक कैंची लेकर सारा के रूम में वापस आ जाती है और सारा के पेट से कपड़ा हटाकर उसकी नाभि में कैंची घुसा देती है। लेकिन तभी सारा की नींद खुल जाती है और सारा उस लेडी को धक्का दे देती है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। वहीं वो लेडी सारा के मुंह में कैंची मार देती है जिससे सारा के होंठ कट जाते हैं। वो लेडी फिर से सारा के पेट में मारने की कोशिश करती है लेकिन तभी सारा उसको टेबल लैंप से मार के हटा देती है और वहाँ से भागने लगती है। और अब सारा अपने आप को एक बाथरूम में जाकर बंद कर लेती है और खूब रोती है क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था वो लेडी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। इधर वो लेडी चुड़ैल किचन में जाकर आइस पैक में अपने माथे में लगी चोटों को
सही करने लगती है। और तभी जीन वहाँ आ जाता है और उस लेडी को देख के सारा की माँ समझ के पूछता है कि सारा कहाँ है, मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन वो लेडी जीन से कहती है कि सारा अभी सो रही है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। इसके बाद दोनों साथ में बैठ के ड्रिंक करते हैं और बातचीत करने के दौरान टेबल पर सारा की उसी लेडी की खींची तस्वीर दिखती है, जिससे जीन उस लेडी से बोलता है कि सारा ने आपकी ऐसी बेकार फोटो क्यों खींची है, वो कभी ऐसा नहीं करती बल्कि वो बहुत ही अच्छी फोटो क्लिक करती है। और तभी सारा की असली मॉम वहाँ पहुँच जाती है और जीन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है कि ये अनजान औरत कौन है। वहीं सारा की असली माँ सारा को ढूंढते हुए ऊपर चली जाती है और सारा किसी के पैरों की आवाज सुनकर अलर्ट हो जाती है और एक रॉड उठा लेती है। उसे लगता है कि वही लेडी उसे मारने के लिए ऊपर आ रही है और सारा गेट खोलते ही अपनी माँ के ही गर्दन के आर पार रॉड घुसा देती है और सारा की मॉम की तुरंत मौत हो जाती है। इधर सारा की आवाज सुनकर जीन सारा की मदद करने ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी वो लेडी जीन के पैर में कैंची घुसा देती है और फिर सीधा जीन के सर में। अब जीन भी तुरंत ही मर जाता है। ये सब देखकर सारा बहुत ही डर जाती है और अपने आप को वापस से बाथरूम में बंद कर लेती है। वो लेडी बाथरूम के पास आकर अपनी कैंची गेट में घुसा देती है और गेट खोलने को कहती है, लेकिन जब सारा गेट नहीं खोलती तो वो लेडी सभी लाशों को नीचे ले जाकर ठिकाने लगा देती है। इधर सारा उस लेडी को नीचे देखकर अपने रूम में कुछ मेडिसिन लेने जाने का सोचती है, लेकिन सारा के कदमों की आवाज सुनकर वो लेडी तुरंत वापस आ जाती है और सारा को पकड़ने लगती है, लेकिन फिर से सारा बाथरूम में घुस जाती है। वहीं वो लेडी सारा के बाल पकड़ लेती है और सारा अपने बाल छुड़ाने के लिए उस लेडी के हाथ में एक लकड़ी की रॉड घुसा देती है। अब वो लेडी उसके बाल छोड़ देती है और फिर सारा बाथरूम को अंदर से लॉक कर लेती है। वहीं वो लेडी भी काफी जख्मी हो गई थी, इसलिए वो लेडी अपनी पॉकेट से बीड़ी निकाल कर सुलगाने लगती है और बार बार सारा से गेट खोलने को कहती है। तभी सारा की बिल्ली उस लेडी के पास आती है, लेकिन उस लेडी को उस बेजुबान पर भी तरस नहीं आता और वो उस बिल्ली को भी मार के फेंक देती है और गेट में छेद करके सारा को देखती है। तभी सारा उस लेडी से पूछती है, तुम क्या चाहती हो, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो। फिर वो लेडी सारा से कहती है कि तुम डरो मत, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये सुनकर सारा बाथरूम का कांच तोड़ देती है और एक टुकड़ा लेकर उस लेडी से कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर उस लेडी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी गाड़ी की आवाज आती है जो पुलिस वालों की थी, जो सारा के घर चेक करने आए थे कि सारा सही है कि नहीं। वहीं वो लेडी अब बाथरूम का दरवाजा लॉक करके गेट खोलने नीचे जाती है क्योंकि पुलिस वाले आए होते हैं। पुलिस वाले उस लेडी को सारा समझ के उससे पूछते हैं कि सब ठीक है और वो भी उसे सब कुछ ठीक बता के अंदर चली जाती है, लेकिन पुलिस वालों को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता। इधर सारा गेट में छेद बना के खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लेडी आकर उसके हाथ को मरोड़कर उस पर कैंची घुसा देती है। इधर उन पुलिस वालों को पता चलता है कि वो लेडी कोई और है, जबकि उन्हें बताया गया था कि वहाँ एक प्रेग्नेंट लेडी है। तभी फिर से पुलिस उनके घर में आती है और उस लेडी से वहीं खड़े रहने को कहती है और फिर पुलिस पूरे घर की तलाशी लेने लगती है, जिससे एक पुलिस ऑफिसर सारा के पास पहुंचता है और उसके हाथ में कैंची फंसा देख तुरंत उसका हाथ निकालता है और आवाज देकर अपने साथियों से उस औरत को गिरफ्तार करने को कहता है। और जब वो ऑफिसर उस लेडी को गिरफ्तार करने जाता है तो वो उसकी आंख में लकड़ी की रॉड घुसा देती है और फिर उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है और लेडी उसकी गन को भी ले लेती है और ऊपर आकर पुलिस वाले को मार देती है, जिससे फिर से सारा अपने आप को बाथरूम में लॉक कर लेती है। वहीं तीसरा ऑफिसर गन की आवाज सुनकर सतर्क हो जाता है और उसके साथ एक कैदी भी था, जिसे लेकर वो तुरंत घर के अंदर पहुंच जाता है और अपने साथियों की लाश देखकर तुरंत सारा के पास पहुंच जाता है। सारा उसे उस लेडी के बारे में सब कुछ बताती है। वहीं वो ऑफिसर सारा से ना डरने के लिए कहकर पूरे घर की तलाशी लेता है, लेकिन वो लेडी उसे कहीं नहीं मिलती और वापस आकर ऑफिसर सारा से कहता है कि वो लेडी यहाँ से जा चुकी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है। दरअसल ये काम किसी और का नहीं बल्कि उसी औरत का था। फिर ऑफिसर सारा को लेकर बेडरूम में ले जाकर उसको आराम करने के लिए कहता है और खुद कैदी को लेकर घर का फ्यूज ठीक करने चला जाता है, जहाँ उसे महसूस होता है कि वो लेडी उसके पास ही है और तभी वो लेडी उस ऑफिसर को शूट करके मार डालती है। वहीं कैदी ये देखकर बहुत सक पका जाता है और अपनी हथकड़ी खोलने के लिए चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन वो औरत उस कैदी के सर में भी कैंची घुसा के उसे मार डालती है और फिर वो लेडी सारा के पास जाके उसके पेट के ऊपर लेट के उसे किस करती है, लेकिन सारा दांतों से उसका मुंह दबोच लेती है, जिससे वो लेडी काफी जख्मी हो जाती है और सारा वहाँ से भागने लगती है। फिर वो औरत भी उसका पीछा
पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है और सारा से कहती है कि वो उसको उसका बच्चा दे दे, लेकिन सारा एक भी नहीं सुनती है। वहीं वो औरत फिर से बीड़ी जला के फूकने लगती है और तभी सारा को अपने पास पड़ा फायर स्प्रे मिलता है जो सारा उस लेडी के मुंह में मारती है, जिससे वो लेडी काफी जल जाती है। अब सारा एक बड़ा सा हथियार लेकर उस औरत के पास उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है। तब वो लेडी कहती है कि वो उसे मार डाले, एक बार पहले ही वो उसे मार चुकी है। तब उसे पता चलता है कि जब 4 महीने पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी दूसरी कार में वही लेडी थी और वो भी प्रेग्नेंट थी और वो बहुत खुश थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में उसके बच्चे की जान चली गई थी। वहीं वो लेडी कहती है कि कई सालों बाद उसकी झोली में बच्चे की किलकारियां गुजने वाली थी, लेकिन तुमने उस दिन मेरी सारी खुशियां छीन ली थी, इसलिए मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। तभी सारा उस लेडी से कहती है कि ऑफिसर ने कहा था कि उसने सबको मार डाला है, लेकिन तभी एक ऑफिसर रूम की लाइट जला देता है और सारा पर हमला करने लगता है, क्योंकि जख्मी होने की वजह से वो ऑफिसर बिल्कुल आपक हो चुका था। तभी वो लेडी पीछे से आकर उस ऑफिसर को मार डालती है। अब सारा पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, उसमें बिल्कुल जान नहीं बची थी, इसलिए वो लेडी कैंची उठाकर सारा के पास आती है और सारा का पेट फाड़कर बच्चा निकाल लेती है और सारा को जान से मार देती है। वहीं वो लेडी उस बच्चे को लेकर कमरे में जाकर उससे कहती है कि अब उसे अपनी माँ से कोई अलग नहीं कर सकता। अब गाइस पता नहीं वो बच्चा जिंदा था कि नहीं। चिर चिर पोपो खल्लास। आई होप आप लोगों को हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू।